कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और हम हैं सीवान में। सीवान संवाद कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से हम जिले और जिले के आसपास के क्षेत्र से संबंधित बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे कुछ यहाँ के बुद्धिजीवी समाज के लोगों से, कुछ बिजनेसमैन से, कुछ शिक्षाविद से, कुछ प्रख्यात चिकित्सक से और कुछ वैसे समाज सेवी लोग जो समाज को प्रभावित करते हैं, समाज को दिशा देते हैं, समाज की बेहतरी के लिए संकल्पित हैं। कशिश न्यूज भी संकल्पित है जन जन तक पहुंचने के लिए, जन जन की आवाज सरकार तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है कशिश न्यूज। और ये माध्यम आज सीवान की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ हम सीवान के आम लोगों की राय तो हमेशा लिया करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई विशेष आयोजन हो, सीवान के लोगों के बीच हम रहते हैं। लेकिन इस आपाधापी में सीवान के प्रबुद्ध समाज के लोगों की आवाज तक हम प्रमुखता से नहीं पहुंच पाते, उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पाते। इसलिए हम ये सीवान संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जो समाधान के संकल्प के साथ है। उन समस्याओं के जो सामाजिक तौर पर है, उन समस्याओं के जो वैधानिक तौर पर है, उन समस्याओं के जो स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे स्वास्थ्य जगत के लोगों से, शिक्षा जगत के लोगों से, समाज सेवियों से और जो राजनीतिक रूप से प्रचलित समाज की मान्यताओं को प्रभावित करते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में कई मेहमान होंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम के कई स्पॉन्सर्स भी हैं, कई सहयोगी भी हैं, लेकिन उनके बारे में हम आपको बताते रहे हैं। हमारे सहयोगी सुष्मिता और रश्मि कार्यक्रम के संचालन में हमारा साथ देंगे, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सहयोगियों का जो मंच पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी बातचीत, कशिश न्यूज की उपलब्धियों के बारे में थोड़ी बातचीत और कशिश न्यूज इस तरह के कॉन्क्लेव के माध्यम से किस तरह से न सिर्फ राजधानी में पूरे सूबे के संकलन कर सोच को, समाज को दिशा देने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, आज सीवान में हम किस तरह से अपना प्रभाव और समाज को एकीकृत कर सही दिशा में आगे बढ़ाने वाले लोगों की सोच को सामने रखेंगे, उस पर थोड़ी बातचीत है। सुष्मिता और रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल धन्यवाद दीपक, और जितने भी गणमान्य अतिथि यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं बिहार की उस धरती पर जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया। वो धरती और वो इंसान जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी अमिट छाप छोड़ी, और वो जिला जो आज भी बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान जिले की, और आज सिवान जिले में कशिश न्यूज की टीम पहुंची है उस उम्मीद के साथ कि आज जब मंच पर हम बातचीत करेंगे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के, स्थानीय नेताओं से, और साथ ही जो मंत्रीगण हमारे साथ आगे कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे सिवान को लेकर कि आखिर इतने वर्षों में सिवान कहां से कहां तक पहुंचा। क्योंकि देखिए, सुष्मिता हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, और कशिश न्यूज की अगर मैं बात करूं तो लगातार बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड के भी अलग अलग जिलों में कशिश न्यूज की तरफ से कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता है, और उद्देश्य यही है हमारा कि विकास की गति क्या है ये जन जन तक हम आप लोगों के पहुंचा सके, और ये माध्यम बनने का काम करता है कशिश न्यूज। और इसीलिए कहते हैं कि कशिश न्यूज है तभी खबर भी है और इसका असर भी है, और ये असर मुझे लगता है बिहार से झारखंड के अलावा भी आज हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक पहुंच चुके हैं, दिल्ली तक भी हम अपनी पैठ बना रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि देश की राजनीति से लेकर हर एक हलचल आप लोगों तक सबसे पहले हम पहुंचा सके, और इसी उम्मीद और उद्देश्य के साथ इस कॉन्क्लेव का आयोजन आज सिवान में किया गया है। सुष्मिता। बिल्कुल रश्मि, आपने ठीक कहा, और इससे पहले दीपक जी भी जिस तरह से बातचीत कर रहे थे
रहे, सीवान संवाद की बात हो रही थी और आपने मुझे लगता है कि सारे विषयों को सामने रखा है कि क्या पहचान है सीवान की, ये बताना अब मुझे लगता है कि उतना उचित नहीं, लेकिन उद्देश्य पर मैं एक बार जरूर बात करना चाहूंगी क्योंकि ये वो मंच है जहां हर दृष्टिकोण से पहुंचने वाले लोग बातचीत जरूर करेंगे, अपनी बातों को सामने जरूर रखेंगे, लेकिन इन सबके बीच ये जानना बहुत जरूरी है, ये मंच आज इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि आखिरकार जनता की राय क्या है। मुझे लगता है कि सिर्फ वो चुनाव का वक्त नहीं होना चाहिए जब हम जनता के बीच जाएं और जनता के मुद्दों को समझें, उनकी उपलब्धियां क्या कुछ रही है और सीवान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या नई रूपरेखा इनकी तरफ से लिखी जा रही है, और ना सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से रश्मि, बल्कि मुझे लगता है कि हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज बात होगी, वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हर उन विषयों पर हम बात करेंगे कि सीवान आज कहां पहुंचा है। संकल्प और समाधान की बात दीपक जी कर रहे थे और मुझे लगता है कि संकल्प तभी हो पाएगा जब हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और देखिए जब सिवान की बात होती है सुष्मिता, तो सिवान मुझे लगता है सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जिसने इतिहास को देखा है, संघर्ष देखा है और बदलते शिक्षा को देखा है। पहले जहां गरीब बच्चों को स्कूल उपलब्ध नहीं थे, उन्हें पढ़ाई की सुविधा यहाँ नहीं थी, लेकिन अब हमारे बीच अब सिवान में कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनकी सोच अब वहां तक पहुंच गई है कि अभी के जो युवा हैं या जो बच्चे हैं उनके भविष्य को कैसे संवारा जाए, उस पर वे अपना काम कर रहे हैं और उसका प्रतिफल भी यहाँ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जब हम उनसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे सुष्मिता, तो वो पहलू भी हमारे सामने आएगी। और देखिए सिवान, मुझे लगता है बदलते वक्त के साथ सिवान ने भी उड़ान भरी है और इसी का नतीजा है कि आज इतने बड़े पैमाने पर कॉन्क्लेव का आयोजन सिवान में किया गया है और आज सिर्फ और सिर्फ सिवान की बात होगी, यहाँ के लोगों की बात होगी, यहाँ के मुद्दे होंगे, चाहे वो विकास के हो या फिर अगर कोई योजना यहाँ शुरू हुई है तो आखिर वो कहां तक पहुंची है और जमीनी हकीकत क्या है उन योजनाओं की, ये जानेंगे, समझेंगे हम और तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए आपने बात की है, एक बार मैं चाहूंगी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी हम जरूर बात करें क्योंकि ये वो पायदान है जहां हर वो नेसेसिटी पे बात होती है कि आखिरकार आम जनता की जरूरतें क्या है। हर बार वो खबरें जिले से, गांव से निकलकर सामने आती है कि मूलभूत सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं है और मुझे लगता है कि ये वो मंच ज्यादा साझा कर पाएंगे हम अपने दर्शकों के साथ कि जो मूलभूत सुविधाओं की आज भी बात होती है उसकी स्थिति क्या है। और उसमें सबसे बड़े पायदान पर अगर हम बात करें तो वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से रश्मि काम हो रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आज इस मंच पर कई स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ मंच साझा करेंगे और कशिश न्यूज देखने वाले दर्शकों को जो विशेष तौर पर सीवान से ताल्लुकात रखते हैं उनके लिए ये मंच बहुत खास होने वाला है। उनके लिए ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि उनके सीवान में क्या विशेषता, क्या उपलब्धता स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ के जो समाज सेवी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उपलब्ध करा रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल, देखिए ऐसे में रश्मि अगर हम बात करें तो किसी भी कार्यक्रम को अगर सफल बनाने की बात होती है तो यहाँ सफल कार्यक्रम में कई स्पॉन्सर्स हमारे साथ हैं जिन्होंने अतुल्य अपना योगदान दिया है और इस वजह से एक सफल कार्यक्रम हम यहाँ पर साझा कर पाते हैं और मुझे लगता है कि वो आप बता पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे स्पॉन्सर्स और किनके सहयोग से ये सफल कार्यक्रम हमारे बिल्कुल, देखिए एक बार तो जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि उनका सहयोग मिल पाया है, तभी जाकर आज इस बड़े पैमाने पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन हम सिवान में कर पा रहे हैं। तो एक बार हम बता दें कि श्री सुभाष चंद्र प्रसाद, चेयरमैन डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सिवान, श्री विलास गिरी, निदेशक विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर सिवान, डॉक्टर कौशल कुमार गिरी, चेयरमैन ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दौरौंदा सिवान, श्री जितेंद्र सिंह, MD दक्ष BSc नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ, श्री साई मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर सिवान।
बिल्कुल, ऐसे में अगर इसी कड़ी को आगे हम बढ़ाएं तो श्री रामेश्वर सिंह सदस्य हैं प्रदेश कार्य समिति बिहार बीजेपी के, उनका भी योगदान रहा है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात हो रही है और बिहार की बात हो तो उसमें अभी मुखर्जी पार्टी जिस तरह से अब बिहार में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली और बीजेपी का कार्यकाल हम देख पा रहे हैं उनके नेतृत्व में, तो उनके साथ भी मंच का साझा कर सकेंगे हम सभी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हमारे बीच आएंगे श्री अरविंद दुबे जो कि सीएमडी हैं आदित्य एंटरप्राइजेस के, वो भी हमारे साथ मंच साझा करने वाले हैं। पैथोलॉजी की बात कर रहे थे हम रश्मि, उसमें भी हमारे साथ एमडी जुड़ने वाले हैं डॉक्टर सौरभ सिंह, जिनसे हमारी विशेष बातचीत होगी। और इसके साथ ही राकेश कुमार सिंह है, प्रबंधक हैं अजीत सर्विस सेंटर रघुनाथपुर सिवान से, इनसे भी हमारी विशेष बातचीत होगी। और मुझे लगता है जो स्पॉन्सर्स का नाम हमने लिया है, जिस तरह से अगर हम इसमें क्षेत्र की बात करें तो रश्मि मुझे लगता है कि वो हर एक क्षेत्र आज इस मंच से हम कवर करने वाले हैं। मुझे लगता है कि हर उन विषयों पर हमारी आज बातचीत हो जाएगी जिसके लिए जनता आज हमें जरूर देखेगी। बिल्कुल, और जनता से जुड़ने का माध्यम हम बने हैं कशिश न्यूज के जरिए, और यही वजह है सुष्मिता की आज हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर हैं, हमारे आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा, इसके अलावा हमारे प्रोग्रामिंग हेड नवनीत हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए सभी की मौजूदगी और सभी के सहयोग से आज उस कॉन्क्लेव का आयोजन सिवान में हुआ है। तो मुझे लगता है जब एक साथ हर कोई मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो उड़ान सफल जरूर होती है, और उसी का नतीजा है कि सिर्फ एक जिला ही नहीं, मुझे लगता है इससे पहले हमने पूर्णिया में कॉन्क्लेव किया था, मुझे याद है कि बक्सर में भी हमने कॉन्क्लेव किया है, पटना में लगातार बैक टू बैक कशिश न्यूज की तरफ से कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले झारखंड की अगर मैं बात करूं तो रांची, कोल्हान, इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां हमारी टीम पहुंची है। हमने लोगों के बीच जाकर उन्हें ये जरूर बताया है कि अगर आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हैं तो उस काम का कितना असर धरातल पर हो रहा है, इसके अलावा उसका फायदा आम जनता, आम लोगों को मिल रहा है या नहीं, ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है सुष्मिता। और यही वजह है कि लोगों तक पहुंचने का जरिया हम बन रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी दर्शक या जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने भी अतिथि यहाँ हमारे साथ आज मौजूद हैं, उन सभी को ये समझना होगा कि अगर कशिश न्यूज आपके बीच पहुंच रहा है तो आपका भी उतना ही प्यार और सहयोग हमें मिलना चाहिए, तभी हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सबका साथ और सबका विकास, और इसी स्लोगन के साथ मुझे लगता है कशिश न्यूज भी काम कर रहा है सुष्मिता। बिल्कुल रश्मि, इसी कड़ी में जो कुछ और नाम हैं जो हमारे साथ गेस्ट बनकर आज मौजूद होंगे और उनकी जो चर्चा है वो हमारे बीच होगी, मैं चाहूंगी कि उनका भी हम एक एक कर एक बार नाम जरूर बताएं अपने दर्शकों को, ताकि वो हमारे साथ इस पूरे कॉन्क्लेव में बने रहे। हाँ। अगला कौन मेहमान आने वाला है, किनके साथ हमारा मंच साझा होगा, ये जानकारी बांध कर रखना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कि हम वो नाम भी बता सकते हैं। श्री रुपेश कुमार एमडी हैं होटल सफायर इन कॉम्प्लेक्स चंद्रिका टावर और अपना ज्वेलर्स से। डॉक्टर शरद चौधरी हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर सिवान। और इसके साथ ही आगे मैं चाहूंगी कि नाम आप दोहराएं। बिल्कुल, इसके अलावा हम बात करें तो डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा पाथीभरा RGDM हॉस्पिटल सिवान, डॉक्टर पुनीत सिंह शैलपुत्री हॉस्पिटल सिवान। देखिए पुनीत सिंह की आज बात हो रही है तो मुझे लगता है पुनीत सिंह के साथ हमने एक बार कॉन्क्लेव में उनसे चर्चा की थी और बातचीत हमने की थी। तो सुष्मिता, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, और सिवान में वो फ्री में कई बार सेवाएं भी दे चुके हैं। तो मुझे लगता है पुनीत सिंह जिस तरह से काम कर रहे हैं, जनता उनके साथ जुड़ रही है और उनको सपोर्ट भी कर रही है। इसके अलावा डॉक्टर के कुमार दिव्यश्री क्लिनिक एंड एंडोस्कोपी सेंटर सिवान, आश्री राज डायरेक्टर पायल ज्वेलर्स एंड जिला जिया डायमंड सिवान, पंकज कुमार MD भगवान ज्वेलर्स थाना रोड सिवान, हीरा प्रतवानी न्यू श्री राम भंडार सिवान, विकास कुमार समाज सेवी सिवान। और देखिए सुष्मिता, जिस समाज सेवी लोगों की आप चर्चा कर रही थी, बातचीत कर रही थी, उनमें से एक विकास कुमार भी है जो लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को देखते हैं, समझते हैं और उसे दूर करने का काम करते हैं। अगला जो मेहमान है वो बहुत खास है रश्मि, हमारे लिए भी खासकर, क्योंकि ये स्लोगन हम हमेशा पढ़ते और सुनते हैं। रूपल आनंद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ से। राजेश प्रसाद हैं समाज सेवी मैरवा सिवान से। श्री सुनील मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि गुड डे आइसक्रीम
टीम सिवान के हैं और अभिनव राय हैं प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस बिहार से, फलाद अली रुस्तम पेट्रोलियम चकिया सिवान से हमारे साथ जुड़ेंगे, बीके फ्लैक्स ललन कॉम्प्लेक्स सिवान जो कि हमारे साथ आगे चर्चा में जरूर शामिल होंगे, और इसके साथ ही श्री आरएल रॉयल एनफील्ड सिवान, डॉक्टर शाहनवाज आलम प्रसिद्ध सर्जन है वो भी सिवान से ही है, हमारे साथ जुड़ेंगे, आलोक सिंह है वार्ड पार्षद है और वार्ड नंबर उनका 14 है, वहां से विशेष बातचीत हो पाएगी हमारी फतेहपुर से, संजू मौर्य है कोरियोग्राफर है, इनसे भी बातचीत होगी। तो चलिए, अगर कोरियोग्राफर की बात हुई है तो एक बार मैं ये जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि हमारे कॉन्क्लेव में शुरुआत में कुछ ऐसे मंच ऐसे हम कलाकार तक साझा करते हैं जिन्हें हम वो मौका देते हैं कि आप अपनी कला की प्रदर्शनी हमारे मंच के साझा जरूर करें, और ऐसे में झिझिया नृत्य के जरिए आज इस कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। और मुझे लगता है कि मिथिलांचल की जब रश्मि बात होती है, आप मिथिला से ताल्लुकात रखती हैं, तो ज्यादा विशेष तौर पर बता पाएंगे कि मिथिला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये नृत्य किस तरह से खास हो सकता है। बिल्कुल सुष्मिता, आपने मिथिलांचल की बात की तो मुझे लगता है कि मिथिला ने बहुत कम वक्त में ना सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में बल्कि आज मखाना को जीएसटी टैग मिल चुका है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं, वर्ल्ड वाइड अब मिथिलांचल का नाम है, तो ये बहुत गौरवान्वित करने का विषय हो जाता है एक मिथिलावासी होने के नाते। इसके अलावा आपने झिझिया का जिक्र किया है, मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो स्कूल के दिनों में हमें भी झिझिया नृत्य करने का मौका मिला है मंच पर, हमने भी कई बार झिझिया नृत्य प्रस्तुत किया है और काफी हमने भी तालियां बटोरी हैं। तो मुझे लगता है आज जब ये छोटी नन्ही बच्चियां हमारे साथ जुड़ेंगी और उनका नृत्य जब हम देखेंगे तो सुष्मिता जो खूबसूरती है उस नृत्य की वो आपको देखने को मिलेगी। चाहे झिझिया गाने की अगर मैं बात करूं तो वो सुन के ही आप मंत्रमुग्ध हो जाइएगा, आपको वो महसूस होगा। बिल्कुल, चलिए कला के क्षेत्र से अगर हम आगे बढ़े तो अब बात युवाओं की होगी, क्योंकि डॉक्टर मृत्युंजय राय जो कि राज हैं सीकू से, जिला महामंत्री हैं युवा मोर्चा से, वो भी उनसे भी बातचीत होगी। डॉक्टर एमडी शादाब हैं जो कि इस्मत ENT केयर सेंटर से हैं, और ZA इस्लामिया PG कॉलेज भी हमारे साथ जुड़ेगा जिससे हम बातचीत करेंगे। सुनीता एजुकेशन ट्रस्ट JR कॉन्वेंट दरौली से हमारे साथ भी यहाँ मंच वो साझा करने वाली हैं। डॉक्टर के एहतराम अहमद जो कि प्रदेश महासचिव है बिहार कांग्रेस कमेटी के, उनसे भी बातचीत होगी। रश्मि, बिल्कुल, इसके अलावा दी ज्ञान भारत ग्लोबल स्कूल रामधनी कैंपस हरपुर गुटनी सिवान, तो ये तमाम गेस्ट हमारे साथ आज आगे कॉन्क्लेव में जुड़ेंगे और तमाम अलग अलग विषयों पर उनसे चर्चा होगी। और कोशिश हमारी यही होगी कि इस कॉन्क्लेव के जरिए एक सकारात्मक संदेश सिवान की जनता के बीच हम पहुंचा सके, उन्हें बता सके कि आपके क्षेत्र में विकास की जो ढांचे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं।